हाँ, कराची बहुत बड़ा शहर है और उसके अर्बन फ्लडिंग की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। 1 अरब रुपया मुख्तस किया गया है कि बारिशें थमेंगी तो रोड की रिपेयर हो जाएगी। हर मर्तबा आते हैं और आ करके जो है वो हमें ये बता करके चले जाते हैं कि जी इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बजाय खराब ही होता चला जा रहा है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, इस बारिश के बाद इंतजामिया बिल्कुल गायब होती है, कहां पे है इंतजामिया? कराची के हालात का इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? देखें जनाब, सुना है कि आज कल सिंध में 225% ज्यादा बारिश पड़ी है नॉर्मल से। ठीक, सिर्फ कराची में नहीं, पूरी सिंध में। मेरा दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, हालत वही है। दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी भी हालत वैसे ही है। इस बारिश को रोकना तो इंसान के बस में नहीं है। ये मौसमी हालात हैं जो ऐसे हो जाते हैं कभी कभी। हमारा सिंध इन ऐसी बारिश आदि नहीं है। हाँ, कराची बहुत बड़ा शहर है और उसके अर्बन फ्लडिंग की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। जो रोड है उसमें कहीं खड्डे हो जाते हैं और खड्डों में पानी खड़ा होता है तो ट्रैफिक स्लो होती है, ट्रैफिक स्लो होती है तो ट्रैफिक जैम हो जाती है। ये सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है वो तो जाहिर है एक दिन में होनी नहीं है। ये जो बारिश रुकेगी तो पैसे मुख्तस किए गए। सर निसार साहब, 2 साल पहले भी ऐसे ही बारिशें हुई थी। 2 साल का वक्त तो कम से कम बहुत था ना? जी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मेरा जवाब पूरा सुन लेना यार। जी जी जी, सुन लेना जवाब। 1 अरब रुपया मुख्तस किया गया है कि बारिशें थमेंगी तो रोड की रिपेयर हो जाएगी। जहां जहां भी ये मसला हुआ है वहां ना कुछ उसको बेहतरी आ जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि बारिश में जितनी मुमकिन हो सकती है, जितना ड्रेन पानी निकाल सकते हैं, जितने नाले खुल सकते हैं, उस पर थोड़ी बहुत मेहनत जारी होगी। और ये तकलीफ यकीनन है और ये तकलीफ कभी कभी आ जाती है। हम भी दुनिया के फोटोग्राफ देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और यानी शहर के शहर डूब जाते हैं। मैं समझता हूँ अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे। कराची डूबा नहीं है, ना डूबने देने की हम तो कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हमारी हो सकता है आपकी परफेक्शन, आप जो मानते हैं कि परफेक्शन हो, इस कराची अभी हो नहीं पाया। इसके लिए अभी और कोशिश करनी है कि आपको ये तकलीफ न हो, आवाम को ये तकलीफ न हो। अच्छा, अब खोड़ो साहब, बात यह है कि जिन तस्वीरों की आप बात करते हैं वो एक बार सैलाब आता है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम उन ममालिक के अंदर इंतजामात कर लिए जाते हैं कि दोबारा से ऐसी सिचुएशन पेश ना आए। 2 साल पहले की मैं बात कर रहा था कि 2 साल पहले भी कराची में सेम सिचुएशन आई थी और उसके बाद निकासी आपका बंदोबस्त कर लेना चाहिए था, नालों की सफाई हो जानी चाहिए थी। जो नालों की जगह पे सोसाइटीज बनी हैं उनका बंदोबस्त किया जाना था, कम से कम कि वहां से पानी निकल सके। जनाब प्लीज, आप सवाल करते जाएंगे तो किसी और को बोलने का मौका जरूर देना चाहिए। अब 2 साल पहले अगर बारिश हुई थी तो उसके बाद आपने देखा कि कराची के काफी रोड कारपेट हुए थे। हम हर तरफ से करते रहे हैं, हम इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। मैं एक दिन का तो प्रॉमिस नहीं कर सकता कि कल को कराची बेहतर हो जाएगा, मैं करता हूँ, लेकिन हम नियतन कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ न हो। ठीक, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा निसार खोड़ो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराजीम शाह साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी जानिब आऊंगा। लेकिन नूर साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची की? आप जब ऑफिस पहुंचते हैं तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अगर मुझे पता होता कि निसार खोड़ो साहब भी मेरे साथ इस शो में, तो मैं मारे शर्म और मुरव्वत के खुद ही यानी विड्रॉ कर जाता। इनसे मेरी बड़ी मोहब्बत के ताल्लुकात हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी इन्होंने कहा, मैं इनको हरगिज इस सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार हरगिज नहीं समझता। मैं इस सूरत-ए-हाल की बराह रास्त जिम्मेदारी सकील अंग्रेजी बोल करके बिलावल साहब को खुश कर लेने वाले मुराद अली शाह के नाजुक कांधों पर रखता हूँ। मुराद अली शाह साहब के बाद इस सूरत-ए-हाल की बराह रास्त जिम्मेदारी नासिर हुसैन शाह साहब, जिनके पास न जाने कौन सी गीदड़ सिंगी है कि वो इतने अरसे से मुस्तकिल वजीर चले आ रहे हैं। और आपको पता है कि एक वजीर को अपनी वजारत बरकरार रखने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती है, कितनी इन्वर्टेड कॉमास में सलाहियतें उसके पास होनी चाहिए।
दूसरी इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं शर्जील मेमन साहब की समझता हूं, जो हर मर्तबा आते हैं और आ करके जो है वो हमें ये बता करके चले जाते हैं कि जी इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बजाय खराब ही होता चला जा रहा है। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ऑफिस किस तरह पहुंचता हूं। मैं इस वक्त आपको इंटरव्यू दे करके उठूंगा, उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ करके टॉस करूंगा, सोचूंगा कि आज मुझे किस तरफ से निकलना है, क्योंकि मैं जहां से भी निकलूंगा, निसार खोड़ो साहब ने मेरा ख्याल है शायद अजराए तफन्नुन कहा था, थोड़ी बहुत खराबी। अगर मेरी पुरानी गाड़ी में बैठ करके, मेरी पुरानी बलीला में बैठ करके मेरे पैसों का पेट्रोल डालूंगा मैं, और मैं निसार खोड़ो साहब को पूरी कराची यात्रा कराता हूं, और फिर मैं इनसे पूछता हूं सर इसको थोड़ी कहते हैं या इसको ज्यादा कहते हैं? जो कुछ भी ये मुझे कहेंगे मैं इनकी बात को मनोअन मान लूंगा। भाई मेरे बात ये पूरा कराची वाली बात तो वैसे झूठी है, क्योंकि मैं देता हूं यहां से 20 से 25 मिनट का रास्ता है, 2.5 से 3 घंटे मुझे अब डेली बेसिस पर लग जाते हैं। निसार खोड़ो साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? जनाब अली, मैं आपकी तकलीफ से वाकिफ हूं, और ये तकलीफ यकीनन इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी फेलियर की वजह से है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इस्तेमाल होता है, हम रोड किस तरह से बनाते हैं, क्या हम नीचे सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं और ऊपर से कारपेट करते हैं, या फिर पत्थर डाल के बस उसको कारपेट कर लेते हैं। क्वालिटी यकीनन फर्क करती है, मेकिंग यकीनन फर्क करती है कि कम से कम रोड कुछ न कुछ सह तो सके, पार सके तो जज़ब कर ले। रोड जिस तरह से बनते हैं उसके कंटूर बेहतर बनाने चाहिए कि रोड में साइड में पानी चला जाए, बीच में जाए, वो साइड में पानी जो है वो नालों में चला जाए तो वो बेहतर है। ये सब बात का मानता हूँ, और मैं आपकी किसी बात की नफी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तकलीफ है, दिखाई देती है सबको तकलीफ दिखाई देती है। तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बाबा ये दौरान बारिश ये रिपेयर भी नहीं होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।